तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। सत्ययुग की एक भूली बिसरी कथा है, जब हिमालय की कंदराओं में सोमदत्त नाम का एक निर्धन लकड़हारा रहता था। वह प्रतिदिन लकड़ियां काटता और उनसे जो थोड़ा बहुत धन मिलता उससे अपना और अपनी वृद्ध माता का पेट पालता था। सोमदत्त पढ़ा लिखा नहीं था और न ही उसे कठिन मंत्रों का ज्ञान था, पर वह स्वभाव से इतना सरल था कि उसे हर पत्थर में महादेव नजर आते थे। एक दिन वन में लकड़ियां काटते समय अचानक मौसम बदल गया और बर्फीला तूफान आ गया। सोमदत्त एक गुफा में छिप गया। वहां उसने देखा कि गुफा के कोने में एक पुराना खंडित शिवलिंग आधा मिट्टी में दबा हुआ है। सोमदत्त को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि महादेव का ये रूप इतना अकेला और धूल से भरा कैसे हो सकता है। उसने तुरंत अपने फटे हुए वस्त्र का एक टुकड़ा फाड़ा, उसे झरने के ठंडे जल में भिगोया और बड़े प्रेम से शिवलिंग को साफ करने लगा। उसके पास चढ़ाने के लिए न तो बेलपत्र थे और न ही दूध। उसने वन में खिले हुए कुछ जंगली पीले फूल तोड़े और उन्हें शिवलिंग पर रख दिया। भूख और प्यास से व्याकुल होने के बावजूद वह पूरी रात उस गुफा में बैठा रहा और अपनी टूटी फूटी भाषा में महादेव से बातें करने लगा। वह शिव जी को अपने जीवन के सुख दुख ऐसे सुना रहा था जैसे कोई अपने परम मित्र से बात करता है। उसने कहा, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस ये सूखी लकड़ियों का गट्ठर है। अगर आप चाहें तो इसे स्वीकार कर ले ताकि आपकी धुनी जलती रहे। अगले दिन जब तूफान थमा तो सोमदत्त अपनी लकड़ियां उठाकर घर जाने लगा। जैसे ही उसने लकड़ियों का वह गट्ठर उठाया, उसे वह बहुत भारी महसूस हुआ। उसने नीचे देखा तो वह दंग रह गया। साधारण लकड़ियां अब ठोस सोने में बदल चुकी थीं। लेकिन सोमदत्त के मन में लोभ नहीं आया। वह डर गया कि कहीं उसने महादेव की कोई वस्तु तो नहीं उठा ली। वह तुरंत वापस गुफा में भागा और शिवलिंग के सामने रोने लगा। तभी गुफा एक दिव्य प्रकाश से भर गई और साक्षात महादेव प्रकट हुए। उनके माथे पर चंद्रमा चमक रहा था और गले में सरप्राज सुशोभित थे। महादेव बोले, वत्स सोमदत्त, संसार मुझे रत्नों और स्वर्ण के सिंहासन चढ़ाता है, पर तुमने मुझे अपनी मेहनत की लकड़ियां और अपना फटा हुआ वस्त्र अर्पित किया। तुम्हारी सरलता ही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। ये स्वर्ण तुम्हारे धैर्य का फल है, इसे स्वीकार करो और अपनी माता की सेवा करो। सोमदत्त ने कांपते हाथों से महादेव के चरण छुए। महादेव ने उसे आशीर्वाद दिया कि जो भी मनुष्य आडंबर छोड़कर सरल मन से शिव को पुकारेगा, शिव सदैव उसके मित्र बनकर उसके साथ रहेंगे। उस दिन के बाद सोमदत्त ने उस गुफा को एक सुंदर मंदिर का रूप दिया और आजीवन महादेव की सेवा की। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर को पाने के लिए धन या पांडित्य की नहीं, बल्कि एक निष्कपट हृदय की आवश्यकता होती है। सोमदत्त की इस निस्वार्थ भक्ति की चर्चा धीरे धीरे हिमालय की तलहटी से फैलती हुई उस राज्य के राजा विक्रमसेन के कानों तक पहुंची। राजा को अपनी दानवीरता और अपनी सोने की लंका जैसी भव्य पूजा पद्धति पर बड़ा गर्व था। उसे विश्वास नहीं हुआ कि महादेव एक निर्धन लकड़हारे के टूटे फूटे शब्दों से प्रसन्न हो सकते हैं। अपनी जिज्ञासा और थोड़े अहंकार के वश में होकर राजा अपनी विशाल सेना और स्वर्ण के थाल लेकर उस गुफा की ओर चल पड़ा। जब राजा गुफा के पास पहुंचा तो उसने देखा कि सोमदत्त हाथ में एक मिट्टी का लोटा लिए झरने से जल भर रहा था। राजा ने उपहास करते हुए कहा, हे भाग्यवान लकड़हारे, सुना है महादेव ने तुझे दर्शन दिए हैं। देख, मैं उनके लिए काशी के सबसे शुद्ध पंडितों और स्वर्ण की अशरफियों के साथ आया हूँ। आज महादेव मेरी भव्य पूजा देखेंगे। राजा ने गुफा के भीतर जाकर शिवलिंग पर पंचामृत, मणियां और कीमती वस्त्र चढ़ा दिए और घंटों तक ऊंचे स्वर में मंत्रोच्चार करवाया। लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी गुफा में शांति छाई रही। न कोई प्रकाश हुआ और न ही महादेव प्रकट हुए। राजा हताश हो गया और उसने क्रोध में आकर सोमदत्त से कहा, तेरी कहानी झूठी है। यदि महादेव तुझ जैसे दरिद्र से मिल सकते हैं तो मुझ जैसे चक्रवर्ती सम्राट से क्यों नहीं। सोमदत्त ने सिर झुकाकर प्रार्थना की, महाराज, महादेव धन नहीं मन देखते हैं।
आप अपनी शक्ति और वैभव को गुफा के बाहर छोड़कर एक बार साधारण भक्त बनकर पुकारिए। राजा को अपनी भूल का आभास हुआ। उसने अपने मुकुट और राजसी वस्त्र उतार दिए और साधारण प्रजा की भांति भूमि पर बैठकर अश्रुपूरित नेत्रों से महादेव को याद किया। उसने स्वीकार किया कि उसका अहंकार उसकी भक्ति के मार्ग में बाधा था। जैसे ही राजा के मन से मैं का भाव मिटा, गुफा की दीवारों से ओम की गूंज सुनाई देने लगी। शिवलिंग से वही दिव्य ज्योति फिर से प्रस्फुटित हुई। महादेव की वाणी गूंजी, विक्रमसेन, स्वर्ण के आभूषणों से मेरा श्रृंगार सुंदर हो सकता है, पर मेरा वास्तव भक्त के सरल हृदय में ही है। सोमदत्त ने मुझे अपनी लकड़ियां दी थी क्योंकि उसके पास वही था, और तुमने मुझे अपना राज्य देने की कोशिश की जबकि तुम जानते थे कि सब मेरा ही है। त्याग वस्तु का नहीं, अहंकार का करो। राजा की आंखें खुल गईं और उसने सोमदत्त को अपना आध्यात्मिक गुरु मान लिया। उस दिन के बाद उस गुफा का शिवलिंग सोमेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जहां अमीर और गरीब का भेद पूरी तरह समाप्त हो गया। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।